अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम तबसरा करने जा रहे हैं कि क्या ये सुजुकी एवरी डब्बा जो कि तकरीबन 28 लाख रुपए का विद एसी लॉन्च हुआ है और 27 लाख रुपए का विदाउट एसी लॉन्च हुआ है, क्या ये इस बाज़ार में पजीराई पकड़ पाएगा जहां पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, जहां पे लोगों को दाल रोटी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। क्या ये डब्बा इस टाइम पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? ये एक छोटा सा तबसरा है, ये कोई अटल फैसला नहीं, कोई ये पत्थर पे लकीर नहीं, क्योंकि बाज़ार जो है वो कस्टमर ही सेट करते हैं। मैं बाज़ार खुद इसका एंड यूज़र कस्टमर नहीं हूँ, मगर क्या ये कस्टमर के एतबार से क्या ये चल पाएगा डब्बा, इसके ऊपर हम छोटा सा तबसरा करने जा रहे हैं। और इस तबसरे को सपोर्ट करने के लिए मैं चंगान कारवान का जो डब्बा था उसकी बात करना चाहूँगा। चंगान कारवान का जब डब्बा लॉन्च हुआ तो उसने इतनी पजीराई पकड़ी कि वो हाथ नहीं आता था। अल्लाह शाहिद है कि उसके ऊपर 3-3 लाख रुपए का ऑन चलता था, 3.5 लाख रुपए का ऑन, 2.5 लाख रुपए का ऑन चल रहा होता था, जब तक वो डब्बा 2 मिलियन के अंदर रहा। यानी कि जब वो डब्बा 15 लाख रुपए का था तो वो 18 लाख का सेल होता था, जब 16 का हुआ तो 19-20 लाख का सेल होता था, और फिर जब वो 20 लाख रुपए का हुआ तो आवाम की बस होगी और 1.5 लाख रुपए का ऑन आ गया। आज वो डब्बा 31 लाख रुपए का है और उस डब्बे को कोई मुंह नहीं लगाता, हालांकि उसमें जेन्युइन बिल्ट इन सीट्स इस डब्बे से ज्यादा हैं। तो हमें मार्केट ने यह दिखाया है कि जो ही चंगान एल्समैन जिसके ऊपर 3-3 लाख रुपए ऑन था, उसको फैमिलीज लेते थे, कमर्शियल ड्राइवर्स लेते थे, लोग जो हैं सुबह शाम दिन रात बस चंगान कारवान लिया जाता था। और आपकी जेल रोड की जो पूरा ऑन का काम करने वाले लोग थे वो सब डब्बे उठाते थे। भाई मैंने भी 2-3 डब्बे उठाए थे, जो सच्ची बात है, बट अनफॉर्चुनेटली वो डब्बा इतना महंगा हो चुका हुआ है। अभी तो खैर 31 लाख का घूम रहा है। आई रिमेंबर 1.5 साल पहले जब वो 26 लाख का था तो डब्बे की मार्केट तबाह हो चुकी थी। कारवान की बात कर रहा हूँ मैं। और वो जिनको ये टारगेट करते थे उन्होंने लेना बंद कर दिया था डब्बा, हालांकि उसमें लोग भी ज़्यादा बैठ सकते थे। तो जब चंगान कारवान 26 लाख रुपए का हुआ तो अवाम ने लेना बस कर दिया। उसी खदशे के पेश नज़र मैं ये तबसरा देने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसे टाइम पे लॉन्च किया गया है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाथों से बाहर है। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे ये डब्बा उस लिहाज से रोड्स के ऊपर शायद ना देखा जाए जितना इसको देखा जाना चाहिए था। अगर ये 2-3 साल पहले लॉन्च होता एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे जो कि 20 लाख रुपए था या 22 लाख रुपए था, जहाँ पे एक एंड कंज्यूमर इसको लिया करता था। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि चंगान कारवान 1200 सीसी है और ये 660 सीसी है, तो इसकी फ्यूल एवरेज चंगान कारवान से बेइंतहा बेहतर है। मगर अगर आप इसमें भी पीछे एक सीट लगा देंगे और इसका वज़न ज़्यादा कर देंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज भी गिर जाएगी। तो इसमें दो बातें आती हैं जब आप सीसी की बात करते हैं। एक बात ये आती है कि इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर होगी चंगान कारवान से। दूसरा सेलिंग पॉइंट ये आता है कि इसका टोकन टैक्स सालाना वो चंगान कारवान से कम होगा। मगर क्या ये इतने इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स हैं कि जो डब्बा नुमा गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो 28 लाख रुपए की सुजुकी एवरी खरीदना चाहेंगे? मुझे जो अपना लिमिटेड तजुर्बे से ये एक फीलर आता है जैसे ये डब्बा उस लिहाज से उतना सेल नहीं होगा जितना सुजुकी एवरी अपने बूम पे सेल हुआ था आज से 5-10 साल पहले। इसी बाज़ार में जापानी डब्बा बहुत सेल हुआ है, मगर आज जो डब्बों का काम करते हैं उनके शोरूम वैसे के वैसे भरे रहते हैं। डब्बा कभी शारो नाज़र 1 दफ़ा बिक जाए, 2 दफ़ा बिक जाए। इस पूरे बाज़ार में, ये पूरा बाज़ार में कोई ना कोई हर किसी के पास 2-4 डब्बे हमेशा होते थे। आप में से जिनको नहीं पता, मेरा शोरूम है अल अज़ीज़ मोटर्स जेल रोड लाहौर पे, तो मेरे पास भी एक आधा डब्बा हमेशा रहता था। हालांकि मुझे डब्बों में काम करने का शौक़ कभी नहीं था, मगर एक आधा मैं वैसे ही खर्च होता था कि यार चल कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। तो ये 2 मिलियन तक डब्बे बिके हैं। उसके ऊपर जो ही 2 मिलियन क्रॉस किया है, जो उनके ख़रीदार हैं उनकी या तो बस हो जाती है या उनको समझ नहीं आता या वो किसी और चीज़ में चले जाते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।